क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु किसके यहाँ आए हैं। लाजरस के घर में आए हैं। उसको ये प्रभु यीशु लाजरस को जिलाने के बाद हुआ घटना है। पहले भी प्रभु यीशु उनके घर में आते जाते थे। यहाँ पर आने के बाद दो चीज हो रहा है। एक तो प्रभु यीशु को जिलाने के कारण क्या दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा बोझ दिया जाता है। यूजुअली खुशी को व्यक्त करने के लिए हम बोझ देते हैं, है ना। तो ये बोझ में लाजरस भी बैठे हैं और उनके बहनों में एक जन क्या कर रही है, एक पैरों को क्या से धो रही है, इत्र। इत्र का क्या कितने रुपया क्या था, बहुमूल्य, है ना। लेकिन कहा जाता है बहुत मूल्य मतलब मोर वैल्यूएबल, मतलब हाईली प्राइस्ड वस्तु था। तो उसको प्रभु यीशु को सर पे लगाकर मल रहे थे ना, है ना। हाँ, पैरों पर होके, है ना। ये इसका मतलब होता है क्योंकि वो जितना बहुमूल्य चीज को वो उपयोग कर रही है, उसको प्रभु यीशु के पैरों में, उसको पैरों को धोने के लिए उपयोग कर रही है। इसका मतलब उसके पास जो बहुमूल्य है, दुनिया की चीज है, उसको वो नजरअंदाज कर दे रही है, अमूल्य समझ रही है, वो अपने काम के लायक समझ रही है। और किसको मूल्य समझ रही है? यीशु को मूल्य समझ रही है। लेकिन उसी घटना को देखकर वहां एक आदमी गुनगुनाने लगे, कौन है हो? अरे भाई, सोचा हम लोग सब, हाँ, हम लोग सब नहीं है। हाँ, हो सकता है हम लोग भी उसमें, है ना। गुनगुना लगे, क्या बोलने लगे, क्या बोलने लगा वो जुडास, क्या बोल रहा है, इसको बेचकर क्या कर सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। कभी कभी हम लोग सब संत बन जाते हैं, है ना। कभी कभी हम संत बन जाते, कभी बोलते हैं ना, अरे इतना सारा अगरबत्ती और मोमबत्ती क्यों देते हैं चर्च में, है ना। उसका बेचकर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। लेकिन वैसे प्रकार वो बात कर रहे थे क्योंकि, लेकिन वो बात किया, वो किस मकसद से बात किया, किस मकसद से बात किया, अपने लिए लेने के लिए। क्योंकि वो क्या रखता था, हाँ, तैला रखता था जिसमें पैसा रखते थे, उसी के लिए। कभी कभी मकसद को जानने के लिए बहुत आवश्यक होता है। मकसद और मतलब, किस मतलब से कहा जाता है। मैं कभी कभी बच्चों से काम लेना है तो मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, है ना। 7वीं क्लास के बच्चे बहुत बहुत अच्छे हैं। बच्चे लोग भी तुरंत समझ जाएंगे, फादर अभी क्या लेने वाला है, काम लेने वाला है। तो इसलिए मकसद अलग होता है ना। वो मकसद, उसका मकसद क्या था कि गरीबों को मदद करने की उसका मकसद नहीं था। क्या करना था, हाँ, अपने लिए रखना था। लेकिन प्रभु यीशु के सामने लोग आने के बाद दुनिया के चीजों को लोग क्या कर देते, हाँ, गिनती नहीं करते। वही चीज, उसी सीमा से, वही उसी चीज के कारण तो जब जक्केस प्रभु यीशु से मिला, वो अपने संपत्तियों को क्या करना चाहा, बांटना चाहा, देना चाहा। वो क्या बोलने लगा, प्रभु अगर मैं किसी के साथ मैं गलत व्यवहार किया तो कितना, 2 गुना लौटा दूंगा, समझ में आ रहा है ना, 4 गुना लौटा दूंगा, बोल के उन्होंने बोलने लगा। इसीलिए प्रभु यीशु के संपर्क में आने के बाद यही चीज को सेंट पौलुस पे भी अच्छे से कहते हैं। फिलिपियन का लिखा हुआ पत्र अध्याय 3:8 को थोड़ा पढ़िए। फिलिपियंस का लिखा हुआ पत्र में पौलुस प्रभु यीशु के वश में आने के बाद वो कभी मोड़ के नहीं देखा है। पढ़िए 3:8 को जोर से। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का जानना, हाँ, सर्वश्रेष्ठ क्या मानता है, लाभ मानता है। और इस ज्ञान को दुलने में, हाँ, हर वस्तु को मैं क्या मानता हूँ, हानि मानता हूँ। वो बोलता है क्या है, मैं वो कचरा समझता हूँ बाकी सभी चीजों को। किसको मानना मैं सर्वश्रेष्ठ मानता है, प्रभु यीशु को मानना, है ना।
इसलिए प्रभु यीशु को मानने के बाद मैरी मैगदलीन क्या समझी अपने जीवन में कि सभी चीज बेकार है, मेरे पास वो अमूल्य चीज है, वो इस इधर है, ये सब कुछ भी नहीं है। पैर प्रभु यीशु को पैर के धोने के लायक भी चीज नहीं है। समझ में आ रहे ना? वो सब मतलब मतलब प्राइसलेस है, मतलब वो इट हैज नो वैल्यू। मारी मैगदलीन इसीलिए समझा, इसीलिए प्रभु यीशु को चरण में बैठना और प्रभु यीशु को सेवा करना ही उत्तम समझिए। आइए हम अपने जीवन में किस मकसद से जी रहे हैं? क्या हमारा मकसद कि युदास के समान है और हमारे मकसद मैरी मैगदलीन जैसे हैं? आइए हम अपने आप से प्रश्न करें। आमीन।